यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला राज्य बनाने में बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से सहयोग कर रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रदेशवासियों को बैंकिंग क्षेत्र में बेहतरीन सेवाएं देकर इस विजन को साकार करने की दिशा में कार्य कर रहा है। बैंक द्वारा कानपुर देहात जिले में पहली और कानपुर नगर में 5वीं नई शाखा का शुभारंभ किया गया। लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यपालक निदेशक श्री आशीष पांडे ने बताया कि कानपुर नगर में कल्याणपुर एवं कानपुर देहात में नई शाखा की शुरुआत के बाद उत्तर प्रदेश राज्य में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अब 122 शाखाएं हो गई हैं, जिनका व्यवसाय 11,200 करोड़ से अधिक का है। बैंक पूरे राज्य में शाखा नेटवर्क को मजबूत करने के लिए और अधिक शाखाएं खोलने की योजना बना रहा है। बैंक राज्य के विकास का एक अभिन्न स्तंभ बनने के प्रमुख अवसरों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम राज्य के नीति निर्माताओं के आभारी हैं, जो हमारे साथ सक्रिय रूप से जुड़ने और हमें अवसर देने के लिए तैयार हैं। जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, हमने ये अपने बोर्ड में करीब 2 साल पहले डिसाइड किया था, एक निर्णय लिया था कि हम भारतवर्ष के सभी जिलों में हम उपस्थित रहेंगे। तो उसी के तहत लगभग हम 150 से 180 शाखाएँ हम हर वर्ष इस समय खोल रहे हैं। और उसी के तहत आज भी 2 शाखाएँ यहाँ यूपी में आज हमने उद्घाटित की है, जो एक तो अपने अकबरपुर है कानपुर देहात में, उसके कल्याणपुर है कानपुर में। तो इसी के साथ हमारी उत्तर प्रदेश में 122 शाखाएँ हैं और पूरे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की लगभग 2400 से ज़्यादा शाखाएँ हैं। और हमारे 2 अंचल हैं उत्तर प्रदेश में, एक लखनऊ में और एक नोएडा में। और अगर हम दोनों का पूरा बिजनेस देखें तो लगभग हम 12,000 करोड़ के ऊपर हैं। और जैसा आप लोग सब जानते हैं कि केंद्र सरकार भी अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रही है, कर भी रही है। उसी प्रकार से राज्य सरकार भी अच्छा कार्य कर रही है। और राज्य सरकार में भारत की इकोनॉमी अच्छी हो रही है, उसमें ये भी सोचा गया है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे हो। और उत्तर प्रदेश की भी सरकार सोच रही है कि हमें $1 ट्रिलियन उसमें कैसे है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी इस पहल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ में रहना चाहता है। और इसी के तहत ऐसे बैंक हम 4,09,000 करोड़ हम मार्च 23 में पूरा कर चुके हैं। और मार्च 24 में हम अपेक्षा रखते हैं कि 5 लाख करोड़ का व्यवसाय पूरा करेंगे। साथ ही हम उत्तर प्रदेश में हमने एक माइलस्टोन रखा है जो थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। लगभग हम इसमें करीब 20 से 25 हज़ार करोड़ का हम व्यवसाय यहाँ पे करें और जो यहाँ की जनता है उनको अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट, स्कीम्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, अटल पेंशन योजना बोलिए या सुरक्षा योजना बोलिए, PPF, NPS, वो सब भी हम प्रोवाइड करें। और इसी के तहत लगभग 25 से 35 हम और शाखाएँ उत्तर प्रदेश में हम आगामी वर्ष में खोलने वाले हैं। और इसके अलावा तो जैसे कहते हैं वीडियो KYC है, एक हमने नया चालू किया ऑनलाइन नॉमिनेशन, तो जिसमें कि आप NESL के थ्रू हमने किया है आधार ऑथेंटिकेशन में। तो अगर किसी को नॉमिनेशन करना है तो बिना शाखा में आए और नॉमिनेशन कर सकता है। इस प्रकार से आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बोर्ड ने 62 रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA को अप्रूव किया है। 10 मेरे ख्याल से पूरे पब्लिक सेक्टर में शायद ही ऐसा कोई बैंक मिलता जुलता। अदरवाइज हमने 10 रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन को हमने लाइव कर दिया है। और जुलाई तक में हम लगभग 20 और हम अगले मार्च 24 तक में 100 लगभग आप मान के चलिए कि हम रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन पर्टिकुलरली रिकन्सिलिएशन और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में और कस्टमर सर्विस में हम इसको शुरू कर रहे हैं। अब बात रही डिजिटल की, हमारा मोबाइल बैंकिंग और साथ में इंटरनेट बैंकिंग पे काफ़ी है। 8 फरवरी से हमारी जो प्रेस रिलीज निकली है, जिसमें कि डिजिटल पे हमने काफ़ी ग्रोथ किया है, क्या क्या नए प्रोडक्ट निकाले हैं, वो सब प्रेस पे है। और ग्राहकों की मेन संतुष्टि के लिए, ग्राहकों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए और स्टाफ की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम इस समय और हमारे क्रिसिल कॉपोजिटरी और CIC से इंटीग्रेट किया हुआ है पूरा एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। और साथ ही मैं तो ये भी कहूँगा कि TCS हमारा पार्टनर है, क्योंकि डाटा 24 हम यूज़ करते हैं। और अभी फिलहाल में ही हम लोगों के साथ में बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अगले 5 सालों के लिए।
तो बैंक में एक तरीके से पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे हम कर रहे हैं। सर उत्तर प्रदेश में आपके ज़्यादा ब्रांचेज नहीं है, तो ऐसे में किस तरह से आप लोग? देखिए, मैं पहले तो ये बोलूँगा कि आज उत्तर प्रदेश में आज जो शाखाएँ हमने खोली है उसमें 122वीं शाखा आज हम लोग की है। लगभग 25 से 35 शाखाएँ हम और ओपन कर देंगे लगभग अभी इसी वर्ष में। तो 160, 150, 160 शाखाएँ तो हम ऑलरेडी कर देंगे, जो मेरे ख्याल से हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे हम खोली है। और हमारे जोनल ऑफिसेज भी हैं, हम और भी इसमें चर्चा कर रहे हैं कि और भी हम जोनल ऑफिस एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो कवरेज वाइज आई थिंक वी आर ओके। लाइक जैसे अभी क्वेश्चन पूछा गया कि डिजिटलीकरण में क्या कर रहे हैं, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक और पहल की है कि सरकारों के साथ मिलकर जो उनके ऐसे CNA अकाउंट होते हैं, SMA अकाउंट होते हैं, उसको भी हमने इंटीग्रेट किया है और साथ में हमको MIS देना है पूरा का पूरा, ताकि सरकार को ये भी मालूम पड़ सके कि वो पैसा कहाँ पर है, ब्लॉक लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, किस लेवल पे है, पंचायत लेवल पे है, कितना पड़ा हुआ है और कैसे फंड यूज हो रहा है। तो मेरे ख्याल से हम सक्षम हैं लगभग इतनी शाखाओं से कि जो अपना उत्तर प्रदेश की जो सिटीजन्स हैं, जो जनता है, उनको हम अच्छी अच्छी सेवाएँ दे सकें। और दूसरा यहाँ पे जो सरकार का एक पहल है 1 ट्रिलियन का, उसमें भी हम अपनी अच्छी भागीदारी दे सकते हैं। दूसरा ये सवाल है, या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या सहयोग दे सकता है। तो आज हमारा पहले 127% CD रेशियो था और अभी हमारा 150 के ऊपर CD रेशियो यूपी में। ये भी एक अच्छा सा इंगित करता है कि बैंक जो है तो प्रोग्रेसिव नेचर में काम कर रहा है और सभी हमारी स्कीमें हैं। तो मैं तो कई बार अपने जैसे अगर आप देखेंगे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो आपका बैंक है, लगभग जो 23-24 पैरामीटर का कंपेरिजन होता है, ये प्रेस रिलीज है, PTI की न्यूज़ है जो मार्केट में कभी डिस्कशन पे होती है। तो लगभग 15-16 पैरामीटर में आपका बैंक जो है तो एक अच्छे नंबर पे रहता है, नंबर 1 पे रहता है। और हम ये नहीं कहते कि किसी बैंक से अच्छे हैं या कॉम्पिटिशन है, हमसे इतना कहते हैं कि हम हर दिन क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और हम कैसे हर महीने इम्प्रूव करके जनता के पास में, ग्राहकों के पास में या सरकारों के पास में, और कैसे अपने इम्प्रूव करके टेक्नोलॉजी के थ्रू, ऑपरेशंस के थ्रू, प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस के थ्रू। कई प्रोडक्ट आप हमारे देखेंगे मार्केट में जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम, तो वो भी हमको एक अच्छा सा सपोर्ट मिलता है और हमारे कस्टमरों को, ग्राहकों को इम्प्रूव लगता है कि बैंक बदले में उनको भी सकता है। यूपी सरकार का बहुत बड़ा फोकस है जॉब क्रिएशन पे। इस मार्च 2023 को एक शाखा हमने पूना में स्टार्टअप की चालू की है और करीब वो शाखा 2 खाते से 45 करोड़ से हमने चालू की थी 25 मार्च 2023 को। आज वो शाखा 12 खातों पे और 100 करोड़ को वो लगभग क्रॉस कर रही है। यूपी में भी ऐसे कुछ तो अब हम वही कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे भी हमको सेल क्रिएट करें और वो सेल क्रिएट करने के बाद जहाँ पे भी ऐसे तो हमने अपने अधिकारियों को भी ऐसे कुछ निर्देश दिए हुए हैं कि जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो IITs भी हैं, तो उनके साथ मिलके अगर कोई इंक्यूबेशन करना है या कहीं पे भी तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। मीनवाइल अगर आप देखेंगे तो इस समय उत्तर प्रदेश बहुत बहुमुखी एक प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में उभर के आ रहे हैं और अगर कानपुर देखेंगे तो ऐसी भी उद्योग नगरी कही जाती है और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो रोड और सभी कुछ काफ़ी अच्छा है जो उत्तर प्रदेश में है। तो ये सब देखने के बाद ही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि लगभग 25 से 35-40 शाखाएँ हम यहाँ पे करने हैं। दूसरी बात हम थोड़ा फोकस भी है जैसे कि